Hello and welcome aspirants. I welcome you all to this session of SEBI Grade A एग्जाम 2023 एंड आज हम डिस्कस करेंगे SEBI रिसर्च स्ट्रीम और जनरल मैनेजर के एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन स्टडीज को. So if you haven't subscribed to our channel already, then hit that subscribe button now and don't forget to press the bell icon ताकि आप मिस ना करें कोई भी एजुकेशनल वीडियो from TEV. And before heading forward, let me tell you about myself. My name is Subham Ratan Tripathi and I'm a PhD scholar at CSJM University. Okay, so SEBI aspirants, are you ready? Then let's dive into it. And let's talk about the exam pattern of SEBI Grade A for research stream and general managers. So basically, this is how the SEBI's exam pattern going to be for Grade A. SEBI Grade A exam 3 phases में होता है. पहला फेज आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है. You are just to qualify with a minimum cutoff of 40%, यानी कि आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं एट मिनिमम टू एंटर फेज 2. इस फेज 1 में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा एंड पेपर 2 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक और द स्ट्रीम स्पेसिफिक एंड वी विल कम टू दैट लेटर. और जो भी कैंडिडेट 40% कट ऑफ पार कर लेता है देन ही बिकम्स एलिजिबल फॉर फेज 2. और अब यहाँ से असली कहानी चालू होती है फेज 2 से. यहाँ भी आपके 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं. पहले पेपर में आपके इंग्लिश में ड्राफ्टिंग स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा एंड सेकंड पेपर में स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा. रिसर्च स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर होगा MCQ पैटर्न पे एंड जनरल स्ट्रीम के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे. फेज 2 के इंग्लिश के पेपर में यानी पेपर 1 में आपका ड्राफ्टिंग स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा एंड दिस विल बी अ डिस्क्रिप्टिव वन, जहां आपको कंप्यूटर पर कीबोर्ड से टाइप करके आपको अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स शो करनी पड़ेंगी. एंड आफ्टर दिस फेज 2 बेस्ड ऑन मेरिट्स आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी एंड इन दिस इंटरव्यू आपसे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बॉन्ड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, डेरिवेटिव्स, कंपनीज एक्ट एंड इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस किए जाएंगे. एंड अगर बात करें रिसर्च स्ट्रीम स्पेसिफिक की तो इसके अलावा आपसे वह आपकी एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि क्या होते हैं रिग्रेसर्स, कैसे रिग्रेशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, कैसे चेक करेंगे उसको, वगैरह वगैरह. और जैसे कि कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको चलाने आते हैं फॉर द एनालिटिक्स पर्पस. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आई विल गाइड यू अबाउट ऑल दिस. फिलहाल हम इस एग्जाम पैटर्न को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं एंड लेट्स गेट फेज 1 एट फर्स्ट, जो हम लोगों का पहला स्टेप है. इस फेज 1 में जैसा मैंने बताया 2 पेपर होंगे फॉर बोथ रिसर्च एंड जनरल स्ट्रीम. पहला पेपर सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होगा जिसमें 4 सेक्शंस होंगे और इसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स एंड जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के 4 सेक्शंस होंगे. सभी सेक्शंस में 20-20 क्वेश्चंस होंगे और हर सेक्शन 25 मार्क्स का होगा. इस हिसाब से हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा एंड फॉर एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट 1/4 मार्क्स का डिडक्शन भी होगा. सो इफ वी कैलकुलेट, अगर 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.31 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. इस तरह टोटल 80 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का समय मिलेगा. यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सो आपको इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है. इसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स सिक्योर करने हैं बस. आपके अगर 2 सेक्शंस मजबूत हैं तो आप इससे आसानी से क्रैक कर सकते हैं. बस आपको नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. सो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आप स्किप करें एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्ट, लेट मी टेल यू. बहुत से एस्पिरेंट्स इसी वजह से बाहर हो जाते हैं रॉन्ग अटेम्प्ट्स के चलते. नेगेटिव मार्किंग में उनके इतने मार्क्स कट जाते हैं कि फिर वह क्वालिफाई नहीं कर पाते. सो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान देना है. इसी के साथ आपका सेकंड पेपर होगा जस्ट आफ्टर फर्स्ट पेपर. रिसर्च स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे फॉर 100 मार्क्स एंड फॉर जनरल स्ट्रीम 50 MCQs बेस्ड होंगे कंपनीज एक्ट,
बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। पेपर 2 में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और हर रॉन्ग अटेम्प्ट्स पर 1/4 मार्क्स का डिडक्शन होगा, यानी कि हर गलत आंसर के लिए आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। आपका पेपर 2 100 मार्क्स के लिए होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट्स का समय मिलेगा। पेपर 2 के लिए सेबी ने 40% मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ रखा है, जिसे आपको क्रॉस करना पड़ेगा टू गेट सिलेक्टेड फॉर फेज 2। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड में आपको 40% एग्रीगेट में सिक्योर करने होंगे, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट। यह मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए एंड यू विल श्योरली मेक इट हैपन। और जैसा मैंने बताया कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अगर आप 40% एग्रीगेट में पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर अगर आप सिक्योर कर लेते हैं 40%, तो आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड दिस इज वेयर द रियल स्टोरी बिगिंस। इस फेज 2 में भी आपको, जैसा मैंने बताया, कि आपके 2 पेपर्स होंगे। इन योर फर्स्ट पेपर आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स का टेस्ट होगा इंग्लिश में। दिस वुड बी ऑफ 100 मार्क्स एंड यू विल बी अलॉटेड a total of 60 minutes for this। यह आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। इसे आपको वहीं पर इसके आंसर्स कीबोर्ड से टाइप करने होंगे। ड्राफ्टिंग स्किल्स में आपके प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड एसे राइटिंग का बेसिकली टेस्ट होगा। अगेन यहाँ 1/4 ऑफ मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं या फिर कोई भी एरर करते हैं। इस पेपर 1 के लिए स्पेशली 30% कट ऑफ एट मिनिमम आपको सिक्योर करना पड़ेगा। एंड इस पेपर 1 के कुल मार्क्स का 1/3 आपके इंटरव्यू कॉल के लिए वेटेज लिया जाएगा, यानी कि टोटल 1/3 ऑफ मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ के लिए, यानी कि जब आपको इंटरव्यू फेस के लिए बुलाया जाएगा तब वो फेस 2 के पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेसिस पर बुलाया जाएगा। एंड इस पेपर 1 के मार्क्स का टोटल 1/3 मार्क्स उसमें जुड़ेंगे। And then you will have a paper 2, and again for the research stream there would be 50 questions in MCQ pattern for a total of 100 marks, and you will be allotted a same 40 minutes time for that। And for the general stream there would be 50 MCQs जो कि again based होंगे Companies Act, Basics of Management, Basics of Economics, Accountancy और Financial Awareness पर, for a total of 100 marks in total 40 minutes। And the sectional cutoff for this paper 2 will be 40% marks, यानी कि आपको 40% मार्क्स तो मिनिमम सिक्योर करने ही है। इस पेपर 1 एंड पेपर 2 के टोटल में पेपर 2 का टोटल वेटेज 2/3 रहेगा, यानी कि 66% ऑफ मार्क्स आपके पेपर 2 से काउंट होंगे। और इसी पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेसिस पर, जहाँ पेपर 1 में आपके 1/3 वेटेज है एंड पेपर 2 में 2/3 वेटेज है, इनके बिहाफ पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट इन एग्रीगेट आप 50% मार्क्स बोथ इन पेपर 1 एंड 2 इन फेज 2 सिक्योर करने होंगे, यानी कि जो 50% मार्क्स क्रॉस करेगा ओनली दोज कैंडिडेट्स विल स्टैंड अ चांस टू मूव फॉरवर्ड फॉर द इंटरव्यू फेज। और इसी के बिहाफ पर फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और आपकी टोटल वैकेंसीज के 3 टाइम्स के इक्वल जो नंबर है उतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एंड फॉर द फाइनल सिलेक्शन दिस इज व्हाट द सिनेरियो विल बी गोइंग टू बी लाइक। फेज 2 में जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है उसका कुल मिलाकर 85% वेटेज रहेगा। एंड फॉर द इंटरव्यू a total of 15% weightage is given, and then based on merit candidates will be finally selected, and I will guide you through all these phases. You have not to worry about that. Let's check out the syllabus for the research stream. जनरल मैनेजर स्ट्रीम के लिए हम एक्सटेंडेड सिलेबस अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो फॉर द रिसर्च स्ट्रीम बेस्ड ऑन द सेबीज प्रीवियस एग्जाम्स हम यह एनालाइज करते हैं कि सेबी का मेजर फोकस कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है, जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। एंड विद दैट
कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स से संबंधित और कुछ एक क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी पूछे जाते हैं. सो वी वुड हैव टू कवर देम डीपली फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, जिन्हें हम कवर करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में भी. सो जुड़े रहिए द इकोनॉमिक व्यू के साथ. And now the question comes that how must we prepare for this SEBI exam? What should be our approach toward this exam? देखने में चीज़ें बहुत ही मुश्किल लगती हैं कभी कभी, लेकिन मैं बता दूं आपको, यह जितना मुश्किल लगता है वह उतना है नहीं. So you have to stay positive, work hard and make it happen. This is the only way to achieve this. SEBI exam अदर एग्जाम से थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, पर अगर आपको एक सही गाइड मिल जाए then you will surely crack it. And it's all about time management, जहां आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किस पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, किन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं कवर करना है और किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है. अगर इस हर्डल को आप टैकल कर लेते हैं देन आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. एंड नॉट टू फॉरगेट दैट एवरी विनर वॉज समडे अ स्ट्रगलर. सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव. और इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स दूंगा. एंड माई फर्स्ट टिप टू ऑल ऑफ यू विल बी दैट सभी को अपनी रीडिंग स्किल्स और वोकैब को इम्प्रूव करने की हर कोशिश करनी चाहिए. किसी भी क्वेश्चन को तुरंत रीड करके उसका पूरा मीनिंग तुरंत ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें आपकी वोकैब आपको हेल्प करती है. एंड नॉट टू फॉरगेट कि आपका सेकंड फेज में जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश में ड्राफ्टिंग स्किल्स का, उसमें भी आपकी रीडिंग स्किल्स, उससे बढ़ी हुई नॉलेज और वोकैब यही मेनली काम आएगी. माय सेकंड टिप फॉर यू ऑल विल बी दैट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग डेली. थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि वह आपकी प्रैक्टिस में बने रहें और किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है यह आपको पता होना चाहिए. एंड फॉर दैट प्रैक्टिस इज अ मस्ट. माय थर्ड टिप फॉर यू ऑल विल बी दैट कवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डीपली. वहीं जनरल स्ट्रीम के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको मैनेजमेंट एंड कंपनीज एक्ट के बारे में और क्या होते हैं बॉन्ड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू तक पहुंच जाएं तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम्स के बिटवीन इतना टाइम मिलेगा नहीं. सो कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. माय फोर्थ टिप फॉर यू ऑल विल बी दैट lay special emphasis on econometrics and statistics for the research stream aspirants. सेबी अपने एग्जाम में इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है. सो आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन कैसे करते हैं, ऑटो कोरिलेशन और मल्टी कोलिनियरिटी कैसे फाइंड करते हैं और इन्हें कैसे दूर करते हैं. एंड माय फिफ्थ एंड फाइनल टिप फॉर यू ऑल विल बी दैट गेट इन्वॉल्व्ड in daily life classes and attempt as many mock tests as you can before the exam, because practice is everything. TEV brings you free live classes on YouTube for SEBI Grade A 2023 Assistant Manager and Research Stream exams that will be live from 5th of December, and here we will also cover current financial awareness, and we would have extended Google Meet doubt session every week to clear out your all doubts. So join us on YouTube, subscribe to the Economic View. You can find us on YouTube using handle @ITEV. You can also follow us on Instagram at the Economic View. So hit that subscribe button and press the bell icon. Stay updated and stay motivated. Thank you all. We will see